Good morning to all of you, friend. Today we are going to know some example of reflection of light. आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर देखते हैं, वो हमें साइज में बड़ा नज़र आता है। अगर हम एक स्टिक को ऑब्लिकली या हम पानी के अंदर पुट करते हैं तो वो हमें बेंड नज़र आती है। इसी प्रकार से हमें सनसेट और सनराइज थोड़ा जल्दी नज़र आता है, और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम पानी के अंदर देखते हैं, लिक्विड के अंदर देखते हैं, वो हमें कम गहरा नज़र आता है। इसी तरीके से अगर हमारे लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक या किसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो हमें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा है। ये सारी फिनोमेना जो होती हैं, इन सब का एक ही रीजन है, और दैट रीजन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So application of refraction of light. Application of refraction of light. So first application we have when a stick partially immersed in a liquid, जब हम एक स्टिक को पार्शली इमर्स कर देते हैं लिक्विड के अंदर, देन it appears to bend at the surface। हमें वो स्टिक सरफेस पर बेंड होती हुई नजर आती है। किस प्रकार से? जैसे इट इज गोइंग टू आवर, ये हमारा इंटरफेस था, और इट इज द वुड वी आर गोइंग टू बी हैव, वो लकड़ी जो कि हमने वाटर में पुट कर दी। नाउ यहां से दो रे ऑफ लाइट आउट होती हैं, ऐसे निकलती हैं, एंड दीज रेज ऑफ लाइट रीचेस टू आवर आईज। ये जो रे ऑफ लाइट होती है वो हमारी आंखों तक रीच करती हैं। ये रे ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों तक रीच करती है कुछ इस तरीके से। यहां से आती हुई रे ऑफ लाइट इस तरीके से रीच करती हैं, लेकिन जब ये यहां से आती हैं, ऐसी कंडीशन में ये कुछ यहाँ यूं बेंड कर जाती हैं, और यहाँ बेंड करने पर इन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारी वुड थी वो कुछ इस तरीके से बेंड हो गई है। इट इज द वुड वी आर गोइंग टू बी हैव। ये वुड जो है इन्हें थोड़ा सा उठा हुआ या बेंड नजर आती है। वुड अपीयर्स टू बी बेंड, इस तरीके से कि वुड बेंड एट द सरफेस। ऐसा लगता है कि जो हमारी वुड है वो सरफेस पर
बेंड हो चुकी है, और इसे हम यहाँ से अगर हम इस तरीके डालते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है। तो ये एक फिनोमेना है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अनदर फिनोमेनन, नेक्स्ट वन, that is object put in water appears to rise। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रख देते हैं तो वो हमें उठा हुआ नजर आता है, या कम, उसकी ओरिजिनल डेप्थ में पता नहीं चल पाती है। वो किस प्रकार से होता है, इसे हम यहां देखेंगे। हमारे पास ये एक कंटेनर था। नाउ इसमें हमारा एक सिक्का रखा हुआ था। लेट्स टेक, देयर इज ए कॉइन वी आर गोइंग टू हैव, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर इसकी सरफेस पर हमने एक कॉइन हमने रखा हुआ है। इस सिक्के से रेस ऑफ लाइट जा रही थी। इस तरीके से रे ऑफ लाइट आर गोइंग टू पास, एंड दिस रे ऑफ लाइट reaches to our eyes। ये थे यहां से यूं, तो ये रे ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही थी। कुछ इस तरीके से रे ऑफ लाइट यहां तक हमारी आंखों तक आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने इस कंटेनर को, जो हमारे पास एक कंटेनर था, इसे फिल कर दिया विथ वाटर। हमने कंटेनर को वाटर से फिल कर दिया। कुछ इस तरीके से ये कंटेनर हमने वाटर से फिल कर दिया। इस तरीके से हमने वाटर से ये फिल कर दिया। ये इंटरफेस। तो अब हमारा सिक्का यहां रखा था, जो सिक्का यहां रखा था, अब ये यहां से रेस ऑफ लाइट को पहुंचाता है। रेस ऑफ लाइट को इस तरीके से थ्रो करता है। नाउ हाँ, हम ये कह सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी रेस ऑफ रे आ रही है हमारी लाइट आंखों पर। इस तरीके से हमारी आंखें उसे नोटिफाई करेंगी। अब क्या होता है कि इंटरफेस पे आने के बाद जो हमारी रे ऑफ लाइटें यहां से बेंड कर जाती हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ मीट करती हैं। जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही थी, अब रिफ्लेक्ट करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही हैं। तो इसकी इमेज हमें कहीं यहाँ दिखाई देती है, और यहाँ पे देखने से हमें लगता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, बट एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा और गहरा होता है, जितना कि हम उसे देख नहीं पाते। तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, जो पूल होता है, जिस पूल में हम नहाने जाते हैं, उसे हम देखते हैं, बाल्टी को देखते हैं, तो वो हमें लेस डीप नजर आती है, कम गहरी नजर आती है देन एक्चुअल इट इज। सो वी हैव थर्ड, pool appears to be less deep than actually it is। जो समुद्र हो, जो हमारा पूल होता है वो कम गहरा नजर आता है जितनी उसकी असली गहराई होती है। किस प्रकार से, हम यहाँ पर देखते हैं, वी हैव वन बिग पूल। ये हमारे पास एक पूल है। अब
यहां से दो रेस ऑफ लाइट जा रही हैं। सरफेस, ये इसकी सरफेस है, यहां से रेस ऑफ लाइट जा रही हैं इस प्रकार से। सरफेस इसकी रे ऑफ लाइट को ऐसे सेंड कर रही है। और हियर वी आर गोइंग टू हैव आवर आईज, यहां हमारी आंखें हैं। इस तरीके से हमारी आंख यहाँ पर इस समुद्र की गहराई को देख रही है। आवर आई इज गोइंग टू नोटिफाई द डेप्थ ऑफ दिस पूल। नाउ हैपन इज व्हाट, हमने इस पूल में वाटर फिल करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हमने इस पूल में वाटर फिल कर दिया। एंड इट इज द इंटरफेस, ये हमारे पूल का इंटरफेस है। इस तरीके से ये हमारे पूल का इंटरफेस है जिसे हम देख रहे हैं। तो अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो रे हैं हमारी बेंड कर जाती हैं, कहीं यहाँ और कहीं यहाँ। तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ से हमारी आंखों को आ रही थी, वो हमें लगता है कि पहले जब पानी नहीं बहता तो रे ऑफ लाइट हमें यहाँ से दिख रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बन रहा था। लेकिन जैसे ही वो हमने वाटर फिल कर दिया, हमें हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर गई, एक्चुअल डेप्थ को हम पता नहीं लगा पाए। तो ये फिनोमेनन जो होती है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट डाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन, फोर्थ, लेमन पुट इन water appear to larger than its actual size। जो लेमन होता है वो अपने एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा नजर आता है। वो किस प्रकार से? यहां देखिए, यहां पर अभी जब हमारा वाटर फिल नहीं था इसमें, तो ये हमारा कच्चा नींबू है। तो हमें ये इस प्रकार का कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इतनी रे ऑफ लाइट थ्रो की जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें वाटर फिल किया, एज इट फिल वाटर विद इन इट, हमने यहां पर वाटर फिल किया, तो अब जो ये नींबू था उसका साइज हमें थोड़ा बड़ा नजर आने लगता है, और हमें ये ऐसा लगने लगता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने भी ये नोटिफाई किया है कि अगर हम अपनी फिंगर को लें और फिंगर को इसमें डिप कर दें, एक फिंगर लें, अपनी उंगली लें, इस तरीके से हमने अपनी फिंगर ली, इस तरीके से इसमें डिप कर दी, तो हमारा फिंगर भी जो होती है वो भी हमें क्वाइट लार्ज नजर आती है इन वाटर। वाटर के अंदर जो हमारी फिंगर होती है वो भी हमें बड़ी नजर आती है। या कोई भी ऑब्जेक्ट हम पुट करते हैं, लाइक फ्लावर को हम पुट करते हैं, जो फ्लावर इस तरीके से जाता है, उसका शेप, उसका भी फ्लावर का शेप भी काफी बड़ा हो जाता है। तो ये सारी फिनोमेना जो होती हैं ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ,
letter appear to be bigger when we put glass slab on them. Glass slab on them. जब हम लेटर्स के ऊपर ग्लास स्लैब रख देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमें बड़े नजर आते हैं, कुछ इस प्रकार से। हम कह सकते हैं कि यू आर डूइंग वेल। यू आर डूइंग वेल। अब हमने क्या किया, ये जो है हमें इस प्रकार का नजर आ रहा है। अब हमने एक ग्लास स्लैब लिया, वी टेकन ग्लास स्लैब हियर लाइक दिस। हमने एक ग्लास स्लैब लिया, इस तरीके से हमने एक ग्लास स्लैब लिया और ग्लास स्लैब में हम इसी शब्द को देखते हैं तो हमें ये बोल्ड नजर आता है। It appears to be bold. You are doing well. और हमें राइज अप होता है। एंड वन मोर, twinkling of star is also because of refraction of light. Twinkling of stars is also because of refraction of light. जो तारे जगमगाते हैं वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। हमारे आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ से लाइट बेंड करती है और जब हम यहाँ से उसको देखते हैं तो हमें वो चमकते हुए नजर आते हैं। दे अपीयर ग्लोइंग टू अस। इन्हें हम ग्लो करता हुआ देखते हैं स्टार्स को बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर है उसके रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार चमकते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की कुछ फिनोमेना थी। Now we see expression for real depth and origin, हाँ, apparent depth।
apparent depth, real depth and apparent depth के बारे में अब हम समझेंगे। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ को बारे में समझेंगे। इसके लिए हम एक इंटरफेस लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक एन इंटरफेस हियर। It is an interface. From there, we are going to have an object like this, जो कि अपनी पहली रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट दे रहा है। इस तरीके से रे ऑफ लाइट उसकी जा रही है। एंड लेट अस टेक अनदर रे ऑफ लाइट। इस तरीके से उसने सेंड की और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। हियर वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। यहाँ पर उसका ये एंगल जो है एंगल आई है। नाउ हैपन इज व्हाट, और यहां से होते हुए रे ऑफ लाइट यूं जा रही है लाइक दिस। ये रे ऑफ लाइट हमारी यहां से जा रही है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आई है। यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो हम देखते हैं इसे हम बोलेंगे x। ये हमारी x है। नाउ हम जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को, यहां से रे ऑफ लाइट को यहां से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आता है और ये हमारे लिए इमेज के लिए आता है। तो ये पोजीशन यहां से यहां तक की है, वो हमारी y होती है। अब हम इनके पॉइंट के नाम रख देते हैं। ये पॉइंट हम लेंगे A, इस पॉइंट को लेंगे B, ये I O होगा। ये पॉइंट हमारे पास I है, ये पॉइंट हमारे पास O पॉइंट है। इसी तरीके से ये हमारे पास N है, ये हमारे पास N डैश है, ये हमारे पास K है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर हैं। इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, इसलिए तो ये एंगल होगा, ये भी हमारा एंगल आई के बराबर होगा। दैट एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी एंगल आई। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल हमारा एंगल आर के बराबर होगा। नाउ दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अब हम यहां पर दो ट्रायंगल देख रहे हैं और दोनों ट्रायंगल में हम वैल्यू निकालेंगे। तो क्या वैल्यू निकलेगी, इसमें क्लियर लिखते हैं, इट इज बी। तो पहला इन ट्रायंगल एओबी, एओबी ट्रायंगल में यहां पर ये 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, तो हम यहां निकालेंगे एंगल एओबी में साइन आई, साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन आई की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी इसके रेस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ के बराबर मिलेगी।
दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ए आई बी ट्रायंगल में हमारे पास होगा साइन आर के अंदर हम लेंगे तो यहां हमें मिलेगा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस सॉरी ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल ए आई बी में, तो ए बी इक्वल्स टू ए आई, ए बी इक्वल्स टू ए आई। नाउ हम जैसे जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी अपॉन ए ओ और ए बी अपॉन ए आई, और से रखने पर ए बी इंटू ए ओ इंटू ए आई इंटू ए बी, हमारा इन दोनों से कैंसिल हुआ तो हमें वैल्यू मिलती है ए आई अपॉन ए ओ। हम ये मानते चलते हैं ए जो हमारे पास ए आई है और ए ओ है वो क्वाइट सिमिलर है, बहुत पास में है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ए ओ है वो बी ओ के इक्विवेलेंट है, बी ओ के बराबर है, जो ए आई है वो बी आई के बराबर है। इसलिए हम ए ओ की जगह बी ओ और ए आई की जगह बी आई पुट कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है बी आई अपॉन बी ओ, और हमने ऐसा देखा बी ओ की वैल्यू हमारे पास जो है वो x है और बी आई की वैल्यू हमने जो ली थी वो हमने y ली थी, तो y अपॉन x करने से हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमने देखा जब एक रे ऑफ लाइट जो होती है, क्या क्या एप्लीकेशन हमारे पास आई। पहली, जब हम स्टिक को पार्शली और कंप्लीटली इमर्ज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बेंड हो जाती है एट द सरफेस, तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल था। दूसरा, ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइज्ड, जब हम उस ऑब्जेक्ट को खाली ऐसे देखते हैं तो उसकी रियल डेप्थ पता चलती है, लेकिन जब वाटर में पुट कर देते हैं तो रियल डेप्थ पता नहीं चल पाती। इन अ सिमिलर मैनर ऑब्जेक्ट हमें कम गहरा नजर आता है जब हम उसे पूल के अंदर देखते हैं या पूल की डेप्थ एक्चुअल हम पता नहीं लगा पाते। इसी प्रकार से लेमन होता है उसका साइज हमें बड़ा नजर आता है देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन इट पुट इन वाटर, एंड लेटर जो लिखे हुए होते हैं वो ज्यादा बोल्ड नजर आते हैं, लेटर अपीयर टू मच बोल्डर देन दे आर अपीयर, जब हम उसके ऊपर ग्लास से रख देते हैं। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में वैल्यू निकाली। हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। इसके लिए हमने एक रे ऑफ लाइट ली, रे ऑफ लाइट लेकर के एक स्ट्रेट लाइट पास की और दूसरा यहां से रे ऑफ लाइट पास करके ऐसे पास कराई। तो हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल एआईबी, और एओबी में साइन आई की वैल्यू ए बी अपॉन एओ और साइन आर की वैल्यू ए आई। वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा इसे। यहाँ पर हमें साइन आई साइन आर की जगह
साइन आर अपॉन साइन आई करना होगा। तो साइन आर की वैल्यू हमारे पास होती है ए बी अपॉन ए आई, वहीं साइन आई की वैल्यू हमारे पास थी ए बी अपॉन ए ओ, और करने पर यहां पर हमारी म्यू की वैल्यू निकल के आएगी ए बी ए आई इंटू ए ओ ए बी। ए बी से भी कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास बनती है ए ओ अपॉन ए आई। हम जैसे जानते हैं ए ओ और ए ओ जो है वो ओ बी के क्वाइट सिमिलर है, और जो ए आई है वो बी आई के क्वाइट सिमिलर है। तो इसीलिए हम म्यू को बी ओ एंड बी आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमारा बी ओ जो है वो बाई है, और ए ओ जो है हमारा बी ओ जो है हमारा एक्स है। बी ओ इज इक्वल टू एक्स और ए ओ इक्वल टू बाई। तो जो म्यू होगा हमारा वो एक्स अपॉन बाई के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक्स अपॉन बाई के बराबर हो जाएगी। दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के टर्म में हम वैल्यू उसकी पिक आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑन द बेसिस कितना लाइट को बेंड कर रहा है, उसकी अपरेंट डेप्थ क्या है, उसकी रियल डेप्थ क्या है, उसके बेसिस पर भी हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन।